ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 26 साल केतन अग्रवाल को मुबैना तौर पर उसकी 20 साल मंगेतर सिया गोयल और उसके मुबैना आशिक चेतन चौधरी ने लोहागढ़ किले के करीब एक गहरी खाई में धक्का देकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल की फरवरी में केतन अग्रवाल से मंगनी हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। इल्जाम है कि कत्ल से चंद घंटे कबल सिया और चेतन चौधरी ने एक कैफे में मुलाकात करके मंसूबा बनाया। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि सिया ने इससे पहले भी केतन को किले पर ले जाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर वो बच गया था। 18 जून को सिया केतन को दोबारा लोहागढ़ किले ले गए, जहां चेतन भी उनका पीछा कर रहा था। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान ने कत्ल को हादसा जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तफ्तीश के बाद हकीकत सामने आ गई। सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। कांग्रेस ने बुध के रोज अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की तिजारती फाजिल तिजारत में कई और चीन की साथ तिजारती खसारे में इजाफे को लेकर हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि मोडीनोमिक्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इक्तिसादी पॉलिसी का मतलब अमेरिका की खुशनुदी और चीन के साथ हथियार डालना है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि माली साल 2025-26 में अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का एशिया पर मुबनी तिजारती सरप्लस 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2024-25 में ये 40.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2025-26 के दौरान चीन के साथ हिंदुस्तान का एशिया पर मुबनी तिजारती खसारा 112.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि जो 2024-25 में 99.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। जयराम रमेश ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि मोडीनोमिक्स का मतलब अमेरिका की खुशनुदी और चीन के सामने सिपुर्दगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी कश्मीर के लोग बेघर कश्मीरी पंडितों की अपनी आबाई वतन वापसी के ख्वाह हैं। ये बात उन्होंने गांधरबल में मुनक़िदा सालाना मेले खेर भवानी के मौके पर कही है। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित दोबारा अपने घरों को लौट आएंगे और कश्मीरी अवाम के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि वादी में भाईचारे और हम आहंगी की फिजा दोबारा कायम हो रही है, जो खुशआइंद बात है। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीरी पंडित बिरादरी को भी अपनी वापसी के लिए अमली कोशिशें करनी होंगी। उनके मुताबिक हुकूमत ने पंडितों की वापसी और आबादकारी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं और मुकामी लोग भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुआ की है कि कश्मीरी पंडित जल्द अज जल्द अपनी सरजमीन पर वापस आएँ और कश्मीर की मुश्तरका तहजीब को मजीद मजबूत बनाएं। मेला खेर भवानी में हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की, जहाँ अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। ये देवी की मेहरबानी है कि आज फिर से हम उस भाईचारे को देख रहे हैं जो कई सालों से गायब हो गया। हमारी तो दुआ यही है कि वो दिन जल्दी आए जब ये अपने घर आ सकें और हमारे साथ बैठ के जिंदगी बसर कर सकें। डॉक्टर साहब, हर कोई कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात करता है, चाहे यहाँ का लोकल हो, सरकार हो, घर वापसी में क्यों नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इंसान को खुद कोशिश करनी है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा वो आ नहीं सकेगा। बीजेपी अक़लीदी मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया है कि नाज़िया इलाही खान नामी कोई खातून तंजीम में किसी भी ओहदे पर फायज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स बीजेपी अक़लीदी मोर्चा या बीजेपी के नाम पर मोर्चे की नुमाइंदगी का दावा कर रहा है तो ये दावा बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी है। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाज़िया इलाही खान की जानिब से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुबैना गुस्ताखाना रिमार्क के बाद शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। इन बयानात को मजहबी जज्बात मजरूह करने वाला करार देते हुए महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके में इसके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। सोशल मीडिया पहला मुकदमा भोंडी
में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मुकामी शहरी अदनान अंसारी की शिकायत पर दर्ज किया गया, जबकि एक और मामला भी उनके मुतल्लाज़ बयानात के सिलसिले में दर्ज किया गया है। इस मामले के बाद मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और अवामी हल्कों की जानिब से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इसी दौरान बीजेपी अक़लीती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने नाज़िया इलाही खान का तंजीम से ला ताल्लुक़ी का इजहार किया और इंतबाह दिया कि तंजीम का नाम लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखर मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाज़िया खान इलाही नहीं है और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने हमें बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सखर मोर्चा में कोई नाज़िया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाज़िया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाज़िया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखर मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखर मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई। एक पुरानी वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, जिसमें दिशा स्वामी थाना इलाके के इंदर गंगा नदी में एक कश्ती पर पार्टी करते हुए दिखाया गया है। दिशा स्वामी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और वीडियो में नजर आने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी दिशा स्वामेद अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया है कि सोमवार की शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से गर्दिश कर रहा है, जिसमें लोगों को गंगा की लहरों के दरमियान एक कश्ती पर नॉन वेजिटेरियन खाना पकाते हुए दिखाया गया है। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल की गई और मुतल्लिका थाने में फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि मुलजिमीन कश्ती में चिकन पका रहे हैं और शराब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तफ्तीश से वीडियो की सदाकत की तस्दीक हो गई है। इसके बाद वीडियो में नजर आने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर से तफ्तीश जारी है। पार्टी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती भी कब्जे में ले ली गई है और मुलजिमान की शिनाख्त दीपक कुमार, अजय साहानी, अरुण कुमार, अनुराग निषाद और राहुल साहानी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जरूरी कानून कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बरतानवी अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत के हुक्म के बाद अब इसे बैंक फ्रॉड मामले में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी करनी होगी। हाईकोर्ट की जज साइमन ने नीरव मोदी को जाती गारंटी के तहत मकरूज करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव मोदी पर $4.1 मिलियन तकरीबन 38.9 करोड़ रुपए की असल रकम वाजिबुल अदा है। बैंक इसमें मुकर्ररा सूद भी शामिल करेगा। इतलात के मुताबिक हाई कोर्ट में समाअत के दौरान मंगल को नीरू या इसके वकील ने अपने दिफा में कोई सफाई नहीं दी। इससे पहले नीरू ने दलील दी थी कि गारंटी नाकाबिल अमल है, क्योंकि इसे बैंक से कभी जायज मुतालिबात नोटिस नहीं हासिल हुए थे। खबरों के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2012 में दुबई वाक़ नीरू की कंपनी 5 स्टार डायमंड FZE को कर्ज दिया था। नीरू मोदी ने 3 अगस्त 2013 को इसके लिए जाती गारंटी दी थी। 2018 के अवाइल में जब नीरू की जानिब से पंजाब नेशनल बैंक में मुबैना फ्रॉड की खबर फैली तो बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज वापस मांगने का फैसला किया। मार्च और अप्रैल 2018 में 5 स्टार और नीरू मोदी को भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं मिला। 8 मार्च 2024 को बैंक ऑफ इंडिया ने $4.1 मिलियन के असल रकम और सूद के लिए समरी फैसला हासिल किया। बैंक ने अक्टूबर 2025 में नीरू मोदी को एक और नोटिस भेजा। जज टैंकलर ने कहा है कि फरवरी 2018 से 5 स्टार ग्रुप की हर कंपनी मुतासिर हो गई थी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक तरबियती कोर्स के दौरान रिजर्व अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से मिलने वाली फौजी इमदाद की दिल से तारीफ करता हूं, लेकिन हमें इस इन्हिसार से आज़ाद होने और अपना आज़ादाना असलहा साजी का नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से नाखुश इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी फौजी इमदाद पर इन्हिसार के हवाले से अहम बयान सामने आ गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान
के मुताबिक उन्होंने एक बार फिर अपने मुल्क पर जोर दिया है कि वो अपनी फौजी खुद मुख्तारी में इजाफा करें और अमेरिका की फौजी इमदाद पर इन्हिसार कम कर दें। खबरसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक तरबियती कोर्स के दौरान रिजर्व अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से मिलने वाली फौजी इमदाद के दिल से तारीफ करता हूं, लेकिन हमें इस इन्हिसार से आज़ाद होने और अपना आज़ादाना असलहा साजी का नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इख्तियारात को महदूद करते हुए अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात से मुतालिक एक करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद के हक में 50 वोट और मुखालिफत में 48 वोट डाले गए। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी के 4 सेनेटर्स ने भी अपोजिशन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस बिल की हिमायत की। करारदाद के मुताबिक कांग्रेस की बाज़ाब्ता जंग के ऐलान या पेशगी मंजूरी के बाद सदर को ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं और डेमोक्रेट्स ने इस करारदाद को अहम करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद मुस्तकबिल में कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जंगी सूरत हाल पैदा होने से रोकना है। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस AP के मुताबिक ये 10वीं बार था कि जब सेनेट ने जंग रोकने की कोशिश की और 50 के मुकाबले में 48 वोटों से आने वाला नतीजा माजी की कोशिशों के बरक्स एक हैरान कुन तब्दीली था। अगरचे ये करारदाद बड़ी हद तक अलामती हैसियत रखती हैं और इससे मुकम्मल कानूनी क़ुव्वत हासिल नहीं है, ताहम ये ऐवानी नुमाइंदगान और सेनेट में मुतादिद रिपब्लिकन कानून साजों की जानिब से जंग और ईरान के साथ ट्रंप के इस मुआहदे पर बढ़ती हुई तशवीश की अक्कासी करती हैं, जिसके जरिए जंग खत्म की गई। ऐवानी नुमाइंदगान इस माह के आगाज में इस करारदाद की मंजूरी दे चुका है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क को एक हफ्ते में $350 अरब का नुकसान हो गया है। जजीरे के मुताबिक चंद रोज कबल स्पेस एक्स की शानदार लिस्टिंग ने सरमायाकारों में जोश पैदा कर दिया था, लेकिन अब AI मंसूबों के लिए नई फंडिंग और बढ़ते अखराजात के खदशात ने मार्केट का मोड़ बदल दिया है। इस दबाव का असर सिर्फ स्पेस एक्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कई दीगर आलमी टेक मार्केट्स भी दबाव का शिकार है। ख्याल रहे कि रवां माह एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के हसीस फरोख्त के लिए पेश किए थे, जिसके बाद वो दुनिया के पहले खरबपति या ट्रिलियनियर 1000 अरब डॉलर्स दौलत के मालिक बन गए थे। शुमाली कोरिया ने 5000 टन वजनी एक जदीद तबाह कुन जंगी बहरी जहाज डिजाइजर को अपनी बहरिया में शामिल कर लिया है और मुल्क के रहनुमा किम जोंग उन ने इसे मुल्क की बढ़ती हुई बहरी और जौहरी सलाहियतों की अलामत करार दिया है। ये मालूमात सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट में दी गई है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने मगरबी बंदरगाह नामू में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चोए ह्योन जैसे जंगी बहरी जहाज इस बात का सबूत है कि मुल्क की बहरिया को जौहरी सलाहियतों से लैस करने का मंसूबा तयशुदा तरीके से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के बाद चुए ह्योन को बाज़ाब्ता तौर पर शुमाली कोरिया की बहरिया में शामिल कर दिया गया और इसे मुल्क के मगरबी साहिली इलाके के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 25 जून से SIR का आगाज। SIR के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने असेंबली को सख्त वार्निंग, पार्टी कारकुनों को दी अहम हिदायत। SIR कल यानी 25 जून से शुरू, गफलत ना करें, अवामी बेदारी जरूरी, गलती के बगैर दरख्वास्तों की तकमील पर जोर। संगारेड्डी में तरबियती प्रोग्राम से मीनाक्षी नटराजन और महेश कुमार गौड़ का खिताब। सत्तूपल्ली इजलास में KTR का कांग्रेस पर सख्त हमला, किसानों, तलबा और अवाम से किए गए वादे पूरे न करने का लगाया इल्जाम। KCR की वापसी से सीताराम प्रोजेक्ट मुकम्मल करने और तेलंगाना में दोबारा तरक्याती दौर लाने का ऐलान। BRS के सीनियर रहनुमा T हरीश राव का वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त इंतबाह, तेलंगाना के आबी हुकूक पर किसी भी किस्म के समझौते से गुरेज करने का मुतालबा। कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी मंसूबों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की अपील।
नलगुंडा में एक ही खानदान के 4 अफराद की मुश्तबा मौत पर पुलिस को कत्ल का शुबा। कत्ल की रात मकान से सुनाई दी चीखें, मुअम्मा बरकरार। गुस्ताख नाजिया इलाही खान बीजेपी अक़ीदती मोर्चे की ओहदेदार नहीं, नुमाइंदगी का दावा गलत। कानूनी कार्रवाई करने कौमी बीजेपी अक़ीदती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी का ऐलान। ईरान के साथ दोबारा जंग, डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद। अमेरिकी सेनेट में करारदाद मंजूर। और इजराइल को अमेरिकी अफवाज इमदाद पर कम करना होगा इन्हिसार। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे मन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.